हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन जो कि लाया गया था 1956 में, और इसको हम लोग शॉर्ट्स में कभी कभी प्यार से IPR 1956 भी कहते हैं, ठीक ना। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं और इसके बारे में क्या कुछ जानने को मिल सकता है हम लोगों को, इसके बारे में जानते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। Industrial Policy Resolution 1956 was a clear and loud declaration of the government on the leading role of the government in the process of industrialization। यानी कि 1956 में जो पॉलिसी लाया गया था जिसका नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, इनका सबसे बड़ा मकसद ये था कि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होना चाहिए किस पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। यानी कि किस प्रकार से इंडस्ट्री बैठाना है, कौन से इंडस्ट्री बैठाने हैं, कैसे बैठाने हैं, कहाँ बैठाने हैं, कब बैठाने हैं, किस प्रकार से उस पर कंट्रोल किया जाए, इन सभी चीज़ों का जो पूरा का पूरा राइट था, जो कंट्रोल था, किसके हाथ में था, गवर्नमेंट के हाथ में था। तो ये पॉलिसी निकालने का मकसद इनका यही था कि इंडिया में किस प्रकार से इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए। यही था हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो आपसे यदि कोई पूछे कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन क्या था 1956 का, तो ये एक ऐसा पॉलिसी था जिसके दौरान इंडिया के गवर्नमेंट के पास ये कंट्रोल था कि किस प्रकार से इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए, कहाँ किया जाए, कैसे किया जाए, यानी कि पूरा कंट्रोल इनके पास था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस रेजोल्यूशन फॉर्म द बेसिस ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान हमारा बना, उसी के अंडर में हमारा बना था। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान निकाला गया था वो 1950 में लाया गया था, 1950 में। और 5 ईयर प्लान का मतलब क्या, वो कब से कब तक चला होगा, वो 1950 से लेकर 1950 में स्टार्ट हुआ तो 1955 तक चला होगा। तो 1956 से जो 1960 तक चलेगा वो था हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान। यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में ही हमारा ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन लाया गया था, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस रेजोल्यूशन क्लासिफाइड इंडस्ट्रीज इनटू 3 कैटेगरीज। लेकिन ये जो रेजोल्यूशन था, ये जो पॉलिसी लाया गया था सरकार के द्वारा, इनका 3 कैटेगरी बटा हुआ है, यानी कि ये 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, ठीक ना। चलिए पहला क्या है देखिए यहाँ पे। पहला है कि द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्रीज विच वुड बी एक्सक्लूसिवली ऑन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर। मतलब ये कि जो पहला इसका जो कैटेगरी है वो एक ऐसा कैटेगरी है जिसमें कि इंडस्ट्री का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होगा, पब्लिक सेक्टर के हाथ में होगा, यानी कि गवर्नमेंट के हाथ में होगा, ठीक ना। तो पहला जो इसका कैटेगरी है वो ऐसा इंडस्ट्री जो जिसपे कि कंट्रोल किसका होगा, गवर्नमेंट का होगा। आगे द सेकंड कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्री इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द पब्लिक सेक्टर। दूसरा ये था कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर है वो उसका पब्लिक सेक्टर का मदद कर सकता है, यानी कि हल्का फल्का वो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी दे सकता है, कौन, प्राइवेट सेक्टर। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है द सेकंड कैटेगरी कंप्राइज इंडस्ट्री इन विच द प्राइवेट सेक्टर कुड सप्लीमेंट द पब्लिक सेक्टर। मतलब कि यहाँ पे थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे थोड़ा सा दर्जा दिया गया था, लेकिन फिलहाल अभी पूरी तरीके से नहीं था। तो पब्लिक सेक्टर का सप्लीमेंट था, यानी कि इसको पूरा करने वाला हमारा कौन था, प्राइवेट सेक्टर था। कोई चीज़ का जरूरत पड़ गया पब्लिक सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर से मांग लेगा, है ना। यानी कि दोनों आपस में सप्लीमेंट थे, दोनों मिलजुल के अपना काम करते थे। द थर्ड कैटेगरी कंप्राइज द रिमेनिंग इंडस्ट्री विच वेयर टू बी इन द प्राइवेट सेक्टर। और तीसरा था हमारा प्राइवेट सेक्टर, कंप्लीटली प्राइवेट, जो कि किसी इंसान के अंदर में होगा। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी था हमारा इंडस्ट्री का। पहला कैटेगरी था ऐसा इंडस्ट्री जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, दूसरा ये जो कि दोनों मिलजुल के काम करें, दोनों का हिस्सेदारी हो, और तीसरा ये कि जिसमें पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर का ही पूरा रोल हो, ठीक ना। तो ये हमारा 3 कैटेगरी इसमें बटा हुआ था। उसके बाद फिर हमारा एक आता है टॉपिक इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, क्या है ना, ये क्या है देखिए। इंडस्ट्रीज इन द प्राइवेट सेक्टर कुड बी एस्टैब्लिश्ड ओनली थ्रू अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। यदि उस समय पे और आज भी यदि आपको एक प्राइवेट सेक्टर खोलना है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का कोई आदमी है जो कि कोई प्राइवेट आदमी है, यदि वो कोई इंडस्ट्री खोलना चाहता है तो उसको सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा खोलने के लिए गवर्नमेंट से। और पहले भी होता था और आज भी होता है, और आप आज भी बिना लाइसेंस के कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते हैं। भले ही वो आपका है, प्राइवेट है आपका, लेकिन खोलने के लिए आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस होना ज़रूरी है। दिस पॉलिसी वाज यूज्ड फॉर
प्रमोटिंग इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स ऑफ द कंट्री। इस पॉलिसी का मकसद ये भी था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का मकसद ये भी था कि जो बैकवर्ड रीजन है वहाँ पे लाइसेंस दिया जाए और वहाँ पे छोटे मोटे इंडस्ट्री को खोला जाए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी। इस पॉलिसी का मकसद ये भी था कि जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, यानी कि कहीं पे फैक्ट्री है तो बहुत ज़्यादा है, कहीं पे इंडस्ट्री है तो बहुत कम है, इस प्रकार का जहाँ पे है, यानी कि जहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी क्रिएट किया जाए। बस आपको क्या करना है, आपको एक लाइसेंस लेना है और अपना आप इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। तो इसका ये भी मकसद था कि इक्वालिटी को प्रोड्यूस किया जाए, है ना, रीजनल इक्वालिटी। आगे, इवन एन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री हैड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फ्रॉम एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन, ठीक है ना, फॉर एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन। तो यहाँ पे ये भी सिस्टम था कि यदि किसी इंडस्ट्री को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, यानी कि आप बिना मर्जी के आप प्रोडक्शन घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, इसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था उस समय पे। ये हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। आगे, लाइसेंस टू एक्सपेंड प्रोडक्शन वाज गिवन ओनली इफ द गवर्नमेंट वाज कन्विंस्ड दैट द इकोनॉमी रिक्वायर्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स। लेकिन इसके पीछे शर्त था। मान लीजिए कि हमने एक इंडस्ट्री खोला है और इंडस्ट्री खोलने के लिए सबसे पहले तुमको लाइसेंस चाहिए, ठीक है, लाइसेंस मिल गया, इंडस्ट्री हम लोगों ने खोल दिया। अब मेरा मन कर गया कि हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं, लेकिन हम अपने मन से प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते हैं। बढ़ाने के लिए हमको जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास, उनको बोलना पड़ेगा कि देखिए हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, हमको लाइसेंस दीजिए। लेकिन लाइसेंस वो तभी देगा जब उनको लगेगा कि वाकई में कंट्री को ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है। आपका मन कर गया कि प्रोडक्शन बढ़ाना है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि सरकार को लगना चाहिए कि वाकई में कंट्री को आज ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है, तभी वो आपको लाइसेंस देगा। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपके कहने या ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि गवर्नमेंट ये तय नहीं करेगी कि वाकई में कंट्री को ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत है। यदि है तो आपको लाइसेंस दे देगी, हाँ ठीक है, लाइए ये आपका लाइसेंस है, लीजिए और आप अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कीजिए, तो आपको लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन यदि कंट्री को उतना ज़्यादा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, तो आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के बारे में, ठीक ना। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक के बारे में, जिसका नाम था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक ना। चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में।